हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका चैनल ट्रिपल जी उचारो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कर्क राशि कैंसर हॉरोस्कोप के लिए। कैंसर ज़ोडिएक साइन 2022 आपके लिए जो न्यू ईयर है उसकी प्रेडिक्शन कैसी रहेगी। टैरो प्रेडिक्शन फॉर कैंसर कर्क राशि। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इस साल क्या होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ समथिंग रेजोनेट्स विद यू। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। सो वी हैव द चैरियट, कर्क राशि कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में अर्थ साइन आ रहा हो या आप ऑलरेडी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई और कैंसर भी हो सकता है या वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी एयर साइन ने आपका दिल तोड़ा है या नेक्स्ट ईयर आप इस एयर साइन का दिल तोड़ोगे या आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे, ठीक है। नाउ मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। अगर आपका दिल ऑलरेडी टूट चुका है इस साल विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो नेक्स्ट ईयर विद द चैरियट आप इस हार्ट ब्रेक से निकलोगे। आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करोगे, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे, आप अपने इस टूटे हुए दिल को डेफिनेटली हील करोगे, ठीक है। और या ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है तो वो आपसे माफ़ी मांगने आएगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको रिजेक्ट किया या किसी ना किसी तरह से भी आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि आप हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आपका कोई जॉब है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको लगता है कि आपके जो हार्डवर्क है उसका सिला आपको नहीं मिला है या आपको प्रमोशन नहीं मिली है, आपकी सैलरी में जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं तो वो काफ़ी परेशान है अगर उनका कैंसर राशि है या उनकी ये कर्क राशि है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर ये इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। आपको ये पेज से किंग वाली एक किस्म की प्रमोशन मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगी, आपको कोई अचीवमेंट मिलेगी। अगर आपने खुद कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री से या क्रिएटिव आर्टिस्टिक आपका कोई वर्क है, ठीक है, आप करते हो तो आपको उसमें एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक सक्सेस मिलेगी। लोग आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल के तौर पे देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आपके चैलेंजेस आपने सामना किया है और नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसमें आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी कैंसर। और कुछ लोगों के लिए ये हार्ट ब्रेक है जो आप जिसको आपने हील करना है, इस चीज़ से निकलना है, इस पेन से निकलना है, इस रिलेशनशिप से निकलना है, या आपने अगर किसी को खोया है या किसी को लॉस्ट किया है उस चीज़ से भी आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ने में ही आपको खुशी मिलेगी और आपको चेंज आएगा। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी की तरफ से प्रपोजल भी मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको वर्क वाली जगह पे मिले, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब, बैंकिंग, फाइनेंसेस, मार्केटिंग, तो खुद भी इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जो आप उनको मिलो। ट्रैवल के दौरान भी आप इनको मिल सकते हो या आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज ये इंसान लेके आएगा। शायद आपको ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़े या वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल ज़रूर इन्वॉल्व है इस पर्सन के साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे हेरोफेंड नज़र आ रहा है। तो ये शादी है, एक ट्रेडिशनल मैरिज है, आपका जो भी ट्रेडिशन है, आपका जो भी कल्चर है, तो ये एक ट्रेडिशनल वेज में आपकी शादी होगी इस इंसान के साथ से। ये प्रपोजल होगा, मुझे लगता है आप डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करोगे। टॉरस हो सकते हैं, ओके, आपकी लाइफ में एंटर होने वाले, या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या विर्गो, डेफिनेटली अर्थ साइन हो सकता है। टॉरस यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो आपके हस्बैंड हैं उनकी लाइफ में कोई चेंज आए, उनकी कोई तरक्की हो, उनको कोई सक्सेस मिलेगा, उनकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट होगी, स्पेशली फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पे चैरियट है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर कोई चीज़ खरीदो, बाय करो, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटर बाइक हो गई, अपनी कार हो सकती है, अपना घर हो सकता है, कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट भी करोगे, आपकी सेविंग भी होंगी और आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खरीदोगे अपने लिए, ठीक है, या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए। तो वो काफ़ी एक किस्म की हैप्पीनेस होगी आपके लिए, सक्सेस होगी, एक अचीवमेंट होगी। टीचिंग की जॉब भी मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ रिकन्सिलिएशन, या आपके पास से कोई वापस आएगा आपसे माफ़ी मांगने, और वो सिर्फ माफ़ी नहीं मांगेगा, ये इंसान हो सकता है आपको प्रपोज भी करे, शादी के लिए भी बोले, लेकिन बहुत चैलेंजेस होंगे इस रास्ते में, इस रिलेशनशिप में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है डिफरेंट कल्चर है, बैकग्राउंड है, कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप दोनों के दरमियान में, ठीक है।
वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, या ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे, ठीक है। अगर आपको पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एंगेजमेंट होगी, उन्होंने किसी और को चूज़ किया है, तो ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप उनका वेट करेंगे और कहेंगे कि मैम ने बोला था रिकन्सिलिएशन होगा। नहीं, ये रिकन्सिलिएशन उन लोगों के लिए होगा जो सिंगल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, या उस इंसान ने आपके ऊपर फोकस नहीं किया था, कैरियर पे ज़्यादा फोकस किया था। तो जब उनकी इंडिपेंडेंट जॉब मिल जाएगी तो वो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका आप दिल तोड़ चुके हैं और किसी और को चूज़ कर चुके हैं और शादी कर चुके हैं, तो उस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। जिस इंसान के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होगी उस ये डेफिनेटली पास्ट से है लवर जो आपका वापस आएगा, आपसे माफ़ी भी मांगेगा और रिलेशनशिप के लिए भी आगे बोलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप आगे मूव ऑन होगा। वी हैव न्यू लव, यस। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ये न्यू लव है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा और आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है आप पहले वर्क के थ्रू या किसी और थ्रू के तरीके से मिलोगे, ठीक है। ये लव नहीं होगा लेकिन बाद में लव ये बन जाएगा, ठीक है। जब आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, तब आपका ये लव बन जाएगा। सो दिस इज़ अ न्यू लव। आप में से काफ़ी सारे लोग आप नेक्स्ट ईयर में न्यू लव से मिलोगे। और आपकी अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली सिंगल नहीं रहोगे, मुझे लग रहा है आप रिलेशनशिप में आओगे। शादी के भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए पास्ट वाला लवर ज़रूर वापस आएगा, बिकॉज दिस कुड बी द वन। मुझे लगता है ना उन्हें कोई मिला ना आपको कोई मिला उनके अलावा, तो आपकी यूनियन ज़रूर होगी। और हेल्थ के भी यहाँ पे ये चीज़ मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रहेगा हेल्थ में भी, और एजुकेशन से रिलेटेड भी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उन लोगों के लिए जिनकी जॉब नहीं है, उनको जॉब के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन विद द चैरियट मुझे लगता है कि नेक्स्ट साल के शुरू के 6 महीने 7 महीने आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे, 3 to 7 मंथ्स। लेकिन उसके बाद आपके लिए डेफिनेटली साल का जो अगला साल का एंड वाले मंथ्स हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।